हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि ये नोटिफिकेशन अभी पोस्टपोन हो गया। तो कुछ लोगों ने कहा सर नोटिफिकेशन कहाँ पोस्टपोन हुआ है, ऐसा कहाँ उन्होंने लिखा है। उन्होंने तो ये लिखा है कि जो एप्लीकेशन का डेट है वो पोस्टपोन हो गया। दोनों का मतलब एक ही है। आपको पता है जब नोटिफिकेशन आता है तो वहीं से फिर आपको पता है डेट होती है, वहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म भरना चालू हो जाता है। तो अभी पहले उनका जो शॉर्ट नोटिफिकेशन था उसके हिसाब से 13 अप्रैल था जो नोटिफिकेशन का भी डेट था, और तब से एप्लीकेशन भरना भी स्टार्ट होने वाला था। अभी वो आगे गया है, इसका मतलब है अभी पता नहीं कब आगे गया है। करेक्ट, ये भी नहीं पता है, उन्होंने कुछ लिखा नहीं है। तो वो क्या नोटिफिकेशन है, वो नोटिस उन्होंने लिखा है, वो फिर से हम देख लेंगे। और इसमें ना मुझे काफ़ी लोगों का मैसेज आया है, सर ये जो डेट है उसके बारे में क्या हो सकता है। ठीक है, और आपको पता है ये हो सकता है, ऐसा ही हम बात कर सकते हैं। और ये रेगुलेटरी बॉडी एग्ज़ाम्स में मुझे पता है कि ये जो अनसर्टेनिटी होती है, नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, कट ऑफ डेट क्या रहेगा, इसी चक्कर में 90% लोगों का एनर्जी, टाइम, ब्रेन का जूस बोलिए, वो सब इसी में वेस्ट हो रहा है। पढ़ाई के लिए कोई टाइम है ही नहीं, और उतनी शांति है नहीं जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम में होती है, बैंक के एग्ज़ाम में होती है, आईबीपीएस पीओ में। आप सबको पता है वो डेट पहले से पता होती है। यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा चक्कर है, इसलिए मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को लेटर भी लिखा था कि आप इसका टाइम टेबल बनाइए, उस हिसाब से एग्ज़ाम लें। ठीक है, अभी इलेक्शन की वजह से उन्होंने वो रीज़न लिखा है, तो वो हो भी सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि द लिंक फॉर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, ये 13 तारीख को ओपन होने वाला था, लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि जनरल इलेक्शन की वजह से इसको अभी उन्होंने पोस्टपोन किया है। तो जो फिर वो जो फुल नोटिफिकेशन जो था वो आने वाला था 13 तारीख को, और उसी से फिर उसी डेट से एप्लीकेशन चालू होने वाला था। अभी ये डेट आगे गया, इसका मतलब है नोटिफिकेशन भी आगे गया। तो अभी क्या है, वो उन्होंने कहा है कि कब होगा हम बाद में आपको बताएंगे। अगर यहाँ पे इलेक्शन का शेड्यूल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग उसको शेड्यूल कहते हैं, कुछ लोग शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से लास्ट जो फेज़ है, जो वोटिंग होने वाला है, वो 1 जून को होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि जो अब लास्ट डे होगा उसके बाद ही किया जाएगा या रिजल्ट आने के बाद किया जाएगा। तो ये ना मुझे नहीं समझ में आता कि ये किस टाइप का कम्युनिकेशन, ये इतना इतना ये एम्बिगुअस कम्युनिकेशन करते कि उससे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या चीज़ है। लेकिन अभी इसके बेसिस पे अभी मुझे लगता है कि हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम तो कंक्लूजन ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो भी 99.9% होगा, क्योंकि ऐसा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था, 2-3 हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो इलेक्शन जो कमीशन होता है उसके जो रूल्स होते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एग्जाम्स के लिए लागू नहीं होते हैं। लेकिन स्टिल जो हमारे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंडर जितनी सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है, उन्होंने उनके रिजल्ट पोस्टपोन कर दी है, किसी ने एग्ज़ाम पोस्टपोन किया है, किसी ने नोटिफिकेशन पोस्टपोन किया है, और कुछ एसएससी वाले नोटिफिकेशन रिलीज़ करें, यानी कि जिसको जो लग रहा है वो कर रहा है। थोड़ा सा एक डर का माहौल ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में है। एक्चुअली एसबीआई का देखो आप, एसबीआई उन्होंने कहा कि भाई हम रिजल्ट नहीं डिक्लेयर कर सकते, और उसके बाद काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम के रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गए। तो इसमें कोई यूनानिमिटी नहीं है। ठीक है, तो अभी पे मैं क्या बताना चाहता हूँ, ये नोटिफिकेशन उन्होंने क्या कहा है कि 31 मार्च जो है वो कट ऑफ डेट रहेगा यहाँ पर। और अभी इन्होंने एक बार बोल दिया है तो यही रहने का चांस है, 99.9% चांस है। 100% कोई नहीं कह सकता, 100% कोई कैसे कह सकता है, इन्होंने थोड़ी लिखा है यहाँ पे, हो नहीं सकता। वो बोलेंगे कि भाई इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कहा है, हमने नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया और फिर उसके हिसाब से हमें नया डेट भी देना पड़ेगा। लेकिन ये 99.9% है, इसके हिसाब से चलिए। और मुझे अभी ये ऐसा लग रहा है कि देखो, ये इतनी सारी डेवलपमेंट हो रही ना, ये जो डेवलपमेंट है, ये अनसर्टनटी है, 90% लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते। किसी के बहुत कम लोग होते हैं कि जो ये मेंटेन करके खुद का एंग्जाइटी लेवल कम रख के ब्रेन को कंसंट्रेट करके पढ़ाई कर पाते हैं। 80-90% लोग तो इसी पे डिस्कशन करते रहते हैं। इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ता है, अदरवाइज मैंने पढ़ाई का वीडियो बनाया वो कोई देखता नहीं। आज इतना ज़बरदस्त वीडियो बनाया है क्वांटिटेटिव ईजिंग और टेपर टेंट्रम के बारे में, लेकिन वो देखने को किसी को इंटरेस्ट नहीं है। वो कौन देखता है, जो सेलेक्ट होने वाले वही देखते हैं, बाकी लोग तो ऐसे वीडियो में लोगों को ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो ये ऐसे लोगों के लिए है जो बॉर्डर लेवल पे है, क्योंकि इसका अगर डेट आगे चला जाएगा तो फिर वो एज बार हो जाएंगे ना। करेक्ट है, वो एज बार हो जाएंगे। तो उनके लिए मैंने ये मैंने इतनी गारंटी दी। मैंने 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता, फिर लोग मुझसे झगड़ेंगे आज, आपने तो बोला था, आपने तो बोला था उस टाइम, अभी ऐसे हो गया। तो ये है 0.01 पॉसिबिलिटी होती है। अभी आप देखो, आप इतने परसेंटेज जो कॉन्फिडेंस होता है, आपको पता है कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उस पर आप काम कर सकते कि नहीं कर सकते। अदरवाइज़ फिर इतनी अनसर्टनटी अगर आप लाइफ में नहीं बियर कर सकते तो बहुत मुश्किल है। तो आरबीआई नाबार्ड सीबीआई एग्जाम में वो बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई तो सब लोग कर लेंगे, लेकिन ये एग्जाइटी सब लोगों को सहन नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए ये मुझे यहाँ पे कन्विंस करना था। जर्नलिस्ट के लिए अच्छी वैकेंसी है, लीगल के लिए अच्छी है, आईटी के लिए अच्छी है यहाँ पर। उसके बाद आपका
यहाँ पे कम है, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, रिसर्च और ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए कम है। लेकिन मुझे लगता है काफ़ी अच्छी वैकेंसी, अगर आप IFSC देखेंगे तो भाई एक एक वैकेंसी आ रही है हर कैटेगरी को, तो वहाँ तो करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसका फॉर्म आपको ज़रूर भरना है, उसका फॉर्म ज़रूर भरना है, लेकिन फोकस RBI या सेबी पे करना है। आप दोनों पे भी कर सकते हैं, अभी आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। और मैंने इसका जो एग्ज़ाम डेट है ना, पहले बहुत जगह पे बोला था, मैंने इंडिविजुअल रिप्लाई भी किया था और मैंने क्लास में भी कहा था, मेरे लाइव क्लास में, कि 16 जून को इसका फेज़ 1 एग्ज़ाम होने वाला था और 14 जुलाई को फेज़ 2 होने वाला था। लेकिन मुझे पता था कि भाई UPSC के और इसका डेट सेम नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि मुझे पता था वो आगे जाके पोस्टपोन होने वाला है। ठीक है, अभी RBI का क्या होगा अभी मुझे एग्जैक्टली अभी पता नहीं है, तो जब मुझे पता चलेगा मैं आपको वो बोल दूंगा। ठीक है, तब तक आप क्या कीजिए, इतने सारे वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाइए, इतने काम के वीडियो है, मुझे पता ही आप सब लोग नहीं देखेंगे। जिसको देखना है, जिसको RBI सेबी में जाना है वो देखेगा। ठीक है, बाकी आप इधर उधर टाइम पास कर सकते हैं। और फिर ये हमारे सिलेक्शंस हैं, बहुत सारे मार्केट में कोर्सेस है, सारे कोर्स नियर अबाउट सिमिलर है। आपको जो लगता है वो परचेस कीजिए, लेकिन कोर्स परचेस करके पढ़ाई ज़रूर कीजिए। और ये कल एक वेबिनार है 8 बजे शाम को, कल कल छुट्टी भी है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि RBI को किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए। जितना मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, जो भी मेरे पास डेटा अवेलेबल है, उसके बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा। इसमें अगर और भी कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका डेफिनेटली आंसर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।